हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के मन में राइट ना आपको लेके क्या कुछ है, उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या कुछ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, दिन रात सोचते हो, या कहीं ना कहीं किसी भी भावना से, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो गुस्से वाली हो, चाहे जैसी भी भावना हो। तो चलिए देखते हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या थॉट है जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जिसके बारे में आप देखना चाहते हो। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ये इंट्यूटिव रीडिंग है, कैंडल का इस्तेमाल करके इस रीडिंग को हम देखेंगे। तो आपको अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट लेना ही होगा। उनके बारे में या तो आप उनके एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, कुछ नहीं तो उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप जिस भी ईश्वर में आपका फेथ है उनको याद करिए, उन पे प्रे करिए, उनका मंत्र नाम जो भी है नाम जप करिए, सो दैट आपकी एनर्जी हाई रहे और इसमें आपको क्लियर कट मैसेज आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड मिल सके। ठीक है, तो मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ वीवर्स। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। बात करने में इतनी मतलब इनको परेशानी हो रही है आपसे। ये तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ना आपसे राइट नाउ ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ऐसा इनके मन में यहाँ पे है। अब ये दो तरह से एनर्जी है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एकदम से एकदम नेगेटिव मत ले लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स, सबसे पहले जैसे मैंने बोला व्यक्ति बात नहीं कर पा रहा है उसका। व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे बात करना भी चाहता है, आपसे आपको देखना भी चाहता है। आपसे सामने वाला पर्सन फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, किसी भी राशि का हो सकता है, सो डोंट वरी। ठीक है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इस समय जो एक फेज चल रहा है आपके कनेक्शन का, वो पीक वाला फेज नहीं है ये। ठीक है, तो जो पीक वाला फेज़ है वीवर्स, वो आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं जैसे वो तो मिसिंग है हमारी लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं वो उस वक्त को जी ही नहीं पाए जब आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था बहुत अच्छा चल रहा था, या फिर चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस वीवर्स बनते ही रहे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रही आप दोनों के बीच में, जिससे आप उस मोमेंट को भी एकदम से जैसे कहते हैं ना कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ, कभी ये वो व्यक्ति फील कर नहीं पाए, या फिर व्यूअर्स आज उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते, मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि इस व्यक्ति की व्यूअर्स अभी की जो एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि वो आपसे एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, एक नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन में है जहाँ पर चीज़ें कम्युनिकेट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, रिश्ता आपका अगर हम देखें व्यूवर्स तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये भी वैसा महसूस करते हैं कि यार रिश्ता आपका बना तो बहुत अच्छा था, एक दूसरे से प्यार हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा गहरा हुआ, चीज़ें रिश्ते मतलब कहते हैं ना रिश्ते बने तो बहुत अच्छी तरह से थे, चीज़ें सब कुछ बेहतर थी, लेकिन इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में व्यूवर्स ऐसा हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुए हों, नोक झोंक बहुत ज़्यादा हुई हो, या किसी बात को लेके अक्सर कहा सुनी होते रहना हुआ हो, आपके कनेक्शन में ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। हो सकता है आपके कनेक्शन में एक व्यक्ति एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहा हो, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये कनेक्शन की एनर्जी दिखा रही है कि एक का इनसिक्योर होना दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन रहा था। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे इस कनेक्शन में अपने पर्सन को लेके, क्योंकि आपके जो पर्सन थे वो आपके लिए उतने ज़्यादा आपको फील नहीं होते थे कि लॉयल हैं या फिर इस कनेक्शन को लेके सीरियस हैं, आपको उनके ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा होते रहे। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। आप उनको ऐसा ही फील किया, या तो ये व्यक्ति दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, इनका सोशल सर्किल हो सकता है, तो आपको एक इनसिक्योरिटीज इस कनेक्शन में रही कि यार ये व्यक्ति ना मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीठ पीछे किसी और से कनेक्टेड है, किसी और से बात कर रही है या कर रहा है। तो आपने इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को पिन पॉइंट किया है। ठीक है, और ये व्यक्ति बस इसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि इनके मन में वो बात बैठ गई है कि यार ये हर वक्त लड़ती है, या फिर हर वक्त लड़ता है, या फिर व्यक्ति के दिमाग में कितना कुछ है, ये मुझे लेके कितना कुछ नेगेटिव सोचती है, नेगेटिव सोचता है, ये मेरे ऊपर डाउट करता है, इसको मेरे प्यार पे शक है, मेरे 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 रिश्ते पे शक है, या फिर ये कहीं ना कहीं
आप उनके कैरेक्टर पे एक उंगली उठा रहे हो। तो इस व्यक्ति को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपके साथ में मतलब कंफर्टेबल वाला जो है अभी एहसास है ना, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में चीज़ें आप दोनों के बीच में चली हैं, वो कंफर्टेबल हो नहीं पाए या फिर चीज़ें बेहतर कर नहीं पाए, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी जो एनर्जी है व्यूअर्स वो ये दिखाती है, जैसे ये फील कर रहे हैं आपके जो पर्सन है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही ही होगी। ठीक है, शायद उनका वो एक नेचर अपना, जैसे आपका पर्सन जानता है वो फ्रेंडली है, लोगों से कनेक्शंस रखता है, हाँ रखता है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स देखो उस वक्त इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही थी जब इनको आप बोल रहे थे, जब आप इनसे इन बातों को लेके डिस्कशन करना चाह रहे थे, और इस बातों ने उन बातों पर डिस्कशन करने से मना करा या उनसे पीछे हटे या फिर कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस दिखाई या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से प्रोवोक हो गए, गुस्सा कर गए। तो ये चीज़ें आपके कनेक्शन में हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए नज़र आ रहा है, या तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है ये दो सिचुएशन में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये अभी भी आपसे खफा है, रूठा हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका इनसे जो एक आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई है, और आपने इस कनेक्शन में अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है, जो एफर्ट्स का है, जो प्यार का है, वो कहीं ना कहीं दिखाना या फिर शो करना बंद किया है। और व्यूअर्स यहाँ पे एक ब्रेकअप भी हुआ है इन्हीं बातों की वजह से, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति राइट ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, वो एनर्जी ये दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे कह रहा है कि यार ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते थे, चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते थे, चीज़ों को बदल सकते थे। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई, मतलब कहते हैं ना गुस्से में आ गए, एंग्री हो गए बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ना आपके साथ में एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रिलेशनशिप कुछ लोगों के बीच में अभी भी है, और है भी और मतलब नहीं भी है, इसको हम ये कह सकते हैं। अब है और नहीं के बीच में बहुत छोटा सा फासला, वो ये कि रिश्ता अगर देखा जाए कि है, चल रहा है, बट फील नहीं हो रहा रिश्ता है। ठीक है, रिश्ता नाम का है, मतलब लोगों की नज़रों में आप कह सकते हो हाँ भाई ये मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है। ठीक है, या फिर मतलब अभी मतलब सेपरेशन नहीं हुआ है, या फिर ये कहें कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, समथिंग लाइक। तो ये चीज़ें हैं, रिश्ता नाम का है कि आप उनको अभी भी अपना मानते हो, आप उनको अपना कहते हो। इंट्रोडक्शन अगर आपके अपने खुद से करोगे तो वो मेरा पर्सन है। ठीक है, लेकिन अगर एक देखें तो फीलिंग सामने वाले व्यक्ति से आपको वैसी नहीं मिल रही है, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसी अप्रोच नहीं कर पा रहा है, या फिर वैसे आपको फील नहीं करवा पा रहा है। तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में व्यूअर्स मुझे ऐसी एनर्जी भी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है जो ये बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर सा महसूस कर रहा है। राइट ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी ये हो रही है इस व्यक्ति को कि उसको ये लग रहा है कि आप डेफिनेटली आपका भी जो मन है इस व्यक्ति से कटता जा रहा है, जैसे आप इनसे कटते चले जा रहे हो, आप इनको लेके मतलब वैसे ही फीलिंग में अब नहीं हो, आपका मन जैसे इनसे हट सा गया है, इस व्यक्ति को कुछ ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो यस मैं यहाँ पे कहूँगी आपके मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस किसी की राशि यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे व्यक्ति आपको अपने इमोशंस इस समय दिखाना भी चाहता है और शो भी नहीं कर रहा है। मतलब वो ये चाह रहा है कि आप खुद समझो, कि आप समझो कि अगर आपको ये कुछ शो कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपको ही शो कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको शो नहीं कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आपके लिए कुछ मैसेजेस यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ स्टेटस लगाया जा रहा है, या किसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है कुछ मतलब यहाँ पे 5D वर्ल्ड की भी बात हो रही है, इमेजिनेशन को लेके बात हो रही है। लेकिन व्यक्ति आपके सामने ओपनली नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पे है, लेकिन वो आपको इनडायरेक्ट वे में अपने दिल के हालातों को जाहिर कर रहा है, ताकि आप समझे कि उसके मन में अभी भी आप हो, वो आपसे प्यार करता है, वो इस रिश्ते को हील करना चाहता है, या फिर आपसे फिर से जुड़ना चाहता है, या फिर आपके साथ में एक नई जर्नी अपने इस कनेक्शन की शुरू करना चाहता है। तो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके फिर से देखो शुरुआत तो करना चाह रहा है। ठीक है, शुरुआत लेकिन ऐसी जहाँ पे एक दूसरे को फिर से प्यार किया जाए। बेसिकली यहाँ पे लड़ाई झगड़ों की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों में देखो ये हुआ है। और इस व्यक्ति ने व्यूअर्स कुछ लोग हैं तो पार्टनर मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने जस्ट ठीक है, या तो आपने इनको इनके नेचर और बिहेवियर की वजह से आपने इनको छोड़ा, या फिर इन्होंने आपको छोड़ा है। और यहाँ पे नेचर ही है जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या तो आपका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डाउट करना, वो इनको आपसे दूर ले गया, या फिर कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ये कहूँगी कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े थे उनकी वजह से आपसे ये व्यक्ति दूर हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कहीं न कहीं देखो आप गलत थे या फिर ये व्यक्ति गलत था, लेकिन कहीं न कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी थी, आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो आपकी बातों को समझ नहीं पाए, वो आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, वो आपकी जगह खड़े होके नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको लेके कहीं न कहीं देखो डर तो आ ही जाता है, मन में इनसिक्योरिटी तो आ ही जाती है, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। वो इस कनेक्शन को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। बेसिकली क्या वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि यार अगर ये रिश्ता स्टार्ट करूँ ना तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ में आपके पर्सन जो है वो आपसे रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यस कहीं ना कहीं यहाँ पे बात यहाँ पे टाइम की आ रही है, ठीक है। या तो इन्होंने व्यक्ति ने आपको टाइम नहीं दिया या फिर आप इनको टाइम नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं टाइम यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है, ठीक है। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो टाइम को लेके, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे व्यूवर्स मैं राइट ना इस व्यक्ति को ऐसे ही देख रही हूँ कि जैसे वो भी इस कनेक्शन को ना अच्छी तरह से लेके नहीं चल पा रहे हैं। वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की भाई उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी चलाने की, अच्छी तरह से लेके चलने की, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। अभी वो आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपसे दूर भाग रहे हैं, दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देखो व्यक्ति आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो उनकी वजह से वो आपसे दूर भाग रहा है, ठीक है। जैसे इनको पता है आपके मन में क्या, आप इनसे क्या चाहते हो, आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, ठीक है। और ये व्यक्ति को ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन लिमिटेड नहीं है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो इनके लिए पूरा कर पाना ही कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक है। या तो वो आपके लिए मतलब अपने आप को इनकैपेबल मान रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को इनकैपेबल मान रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम जो मुझसे चाह रही हो ना, ये चाह रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकता, एटलीस्ट राइट नाउ तो नहीं, ठीक है। क्योंकि राइट नाउ में कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। जैसे वो कह रहे हैं कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, मेरी फैमिली में इशूज़ चल रहे हैं, मेरी लाइफ में इशूज़ चल रहे हैं, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हैं, और ऐसे समय में और भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक्चुअल में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई फैमिली यहाँ पे मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। इफ़ दे आर अ मैरिड पर्सन तो इनकी फैमिली ब्रेकअप तक के पॉइंट पे पहुँच गई है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं या तो ये अपनी फैमिली को मतलब एंड नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई इनकी हस्बैंड या इनका वाइफ हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, बट ये कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति को हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट किया हो, या फिर कहीं ना कहीं भाई ये उसको या तो अपना जो प्रीवियस कनेक्शन है उसको एंड कर देंगे, आपके साथ में आएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। एक सेकेंड जरा, तो ऐसा है व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हो, एक पर्सन यहाँ पे मैरिड, दूसरा यहाँ पे अनमैरिड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये है कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स। यहाँ पे एक और मैसेज आया वो ये कि भाई देखो ये जो व्यक्ति है ये तो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, लेकिन आपने इनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, ठीक है। इन्होंने आपको अप्रोच किया था, मे बी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया फर्स्ट टाइम पे, या फिर आपने इनके साथ में कनेक्शन बनाने को आपने मना कर दिया, या फिर हिचकिचाहट दिखाई। और आपके पर्सन जैसे कि इस समय कहीं ना कहीं आपसे फिर से जुड़ने को लेके देखो इनसिक्योर ही महसूस कर रहे हैं। वो आपसे कनेक्ट होना भी चाहते हैं, नहीं भी होना चाहते हैं। उनके मन में ना वही इंप्रेशन बना हुआ है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं पीछे हटे हो। तो मतलब उन्होंने अपनी फीलिंग्स बता के आपको गलती करी है। वो इस कनेक्शन को लेके कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो आपको लेके गलत बैठे, फील कर बैठे आपको लेके। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एम्बैरेस सा भी फील कराती है। और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उनसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय ऐसा नज़र आ रहा है कि भाग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको देखते ही व्यक्ति भागते हों, आपको देखते व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपसे एकदम कम्युनिकेशन करना या अवॉइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पे वाइब्स आई है। तो ये है कि प्यार उस व्यक्ति को है, लेकिन वो अब प्यार से खुद ही अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं और दूर भाग रहे हैं, अपने आप को ही डिनाई कर रहे हैं, अपने आप को ही कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसा फील करा रहे हैं कि इन्होंने जो किया वो सही नहीं किया, इनको मे बी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। चलिए कुछ टैरो से देखते हैं यहाँ पर आपके लिए लास्ट मैसेज आपके पर्सन के क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इस कनेक्शन को लेके आप क्या चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को लेके आप क्या चाहते हैं डिवाइन एंजल। ओप्स,
सो वी हैव 3 कार्ड्स, शेयरिंग है, पॉसिबिलिटीज़ है, न्यू विज़न है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को और क्लेरिफाई करूँगी। शेयरिंग यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। ओके, अपनी फीलिंग को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, साइलेंट लेके बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि फीलिंग को एक्सप्रेस करना नॉट ए गुड थिंग, सही नहीं है, उनको वो एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए अपने मन की बात को, अपने अंदर ही दबा के बैठे हुए व्यक्ति, ठीक है। वो आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके मन में एक्चुअल में चल क्या रहा है, किस तरह के भाव हैं, किस तरह के आपके लिए इमोशंस है, ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। इवन तो ये क्या चाहता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे बॉटम का कार्ड आ रहा है पार्टिसिपेशन का, उसके मन में कहीं ना कहीं है वो आपसे जुड़े, वो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि अगर मैंने ये बताया तो क्या होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे सोच रहा है, ये सोच रही है, और ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी बार बार उसको जब ऐसा लगता है कि यार सिचुएशन फेवरेबल नहीं है या फिर अभी सही टाइम नहीं है, तो वो उस चीज़ को बार बार मतलब पोस्टपोन कर रहा है व्यक्ति सामने वाला, ठीक है। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना उसको लग रहा है कि यार दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, मुझे बाद में बात करनी चाहिए, मुझे बाद में उससे कनेक्ट होना चाहिए, मुझे बाद में कुछ करना चाहिए, ठीक है। अभी मेरी हालात ऐसी नहीं है, या फिर उसके मन में ये सब कुछ चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ना रेडी नहीं कर पा रहा आगे बढ़ने को लेके। न्यू विज़न यहाँ पे बताएं यूनिवर्स। तो इस व्यक्ति का अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, जो विज़न है वो आपको लेके यही है कि अभी भी राइट नाउ अगर जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस तो नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में जो भी इन्होंने फील किया है, जो भी आपके साथ में हुआ है, वो उनको आगे तो नहीं बढ़ने दे रहे हैं, पर इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आपको लेके ये ज़रूर है कि वो इस कनेक्शन को एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन की तरह देखते हैं, ठीक है। यस, वो देखते हैं, वो उनके मन में है फीलिंग ये आपके लिए कि वो तो इस कनेक्शन को अच्छी तरह से देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं देख रहे हो। तो अगर वो आपकी तरफ आए तो मे बी कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ चौपट हो जाए, ठीक है। उसकी तरफ से देख लूँ मैं, कोई अच्छा साइन मिल जाए, उसकी तरफ से देख लूँ मैं क्या वो चाहती है या चाहता है। तो व्यूअर्स, आपका पर्सन तो आपके साथ में रेडी है कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए, लेकिन उसको आपकी तरफ से जो पॉजिटिव वाइब्स है वो नहीं मिल रही है। दैट्स वाई ये व्यक्ति अपनी फीलिंग को बार बार आपसे जुड़ने से अवॉइड कर रहा है, ठीक है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एक वेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं है, वो भी इसी इंतज़ार में कब आप दोनों एक हो जाएं, कब आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ में जुड़ जाए। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो रीडिंग तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लिंक में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए होती है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।